Good morning, my lovely students. Welcome to all. Welcome to our math session. Students, today we are going to start exercise 1.1. Okay. So open the textbook page number 5. So before starting exercise 1.1, we will start maths around us. Okay. Arjun is very fascinated by the plants around him. अर्जुन को plants बहुत पसंद है. He wants to know about the different kinds of plants that exists in India. So student उसको ना इंडिया में कौन सी प्लांट है उसके बारे में पता करना है, कितनी प्लांट्स है, कितने टाइप्स है. His teacher explained him that India has a wide variety of plant species. तो अर्जुन की टीचर उसको एक्सप्लेन करती है कि इंडिया में बहुत सारी वैरायटी है प्लांट्स की. देयर आर मोर देन 47,000 प्लांट स्पेसीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. इंडिया में 47 से भी ज़्यादा प्लांट स्पेसीज है. आउट ऑफ दिस स्पेसीज मोर देन 18,000 आर फ्लावरिंग प्लांट्स, वेयर इज मोर देन 3,500 आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. उसमें से 18,000 क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, और 3,500 नॉन फ्लावरिंग है. सो ऑल्सो देर आर अराउंड 3,000 प्लांट स्पेसीज विच हैव ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू, और अदर प्लांट स्पेसीज आर मोर देन 25,000 इन नंबर. तो उसमें से 25,000 अदर प्लांट्स है और 3,000 प्लांट ऐसे हैं कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है. मेडिसिनल वैल्यूज मीन्स क्या, उसमें उसको दवाइयों में यूज़ किया जाता है, मेडिकल के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए. सो अर्जुन वॉज अमेज्ड टू लर्न दिस फैक्ट, बट द सेम टाइम ही वॉन्टेड टू नो एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट सच लार्ज नंबर्स. अब ये फैक्ट जान के अर्जुन तो बहुत अमेज हो गया, अरे बाप रे इतनी सारी है, ऐसा उसको लगा. और इसके साथ साथ वो क्या सीखा, लार्ज नंबर्स भी सीखा. सीइंग दिस हिज टीचर आस्क हिम टू ड्रॉ प्लेस वैल्यू टेबल एंड राइट ऑल दिस नंबर्स इन दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर वे. तो अर्जुन को टीचर ने क्या बोला कि प्लेस वैल्यू चार्ट, जैसे कि हमने किया था, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और उसमें ये जो नंबर्स हैं, ये चारों नंबर्स, तो वो राइट डाउन करने हैं अकॉर्डिंग टू प्लेसेस, मतलब उसको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना. सो चलो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.1. राइट डाउन द नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द एबेकस. आपको क्या करना है, नंबर्स राइट डाउन करने हैं एबेकस पे जो रिप्रेजेंट किए हुए हैं. सो वंस प्लेस में 6 बीट्स है तो यहाँ पे आप 6 राइट करोगे. टेंस प्लेस पे 1 बीट दिया है तो यहाँ पे आप 1 राइट करोगे. 100 पे 3 है तो 3 राइट करोगे. 1000 पे 2 है तो 2 राइट करोगे. और 10,000 पे 5 बीट्स है तो 5 राइट करोगे. सो नंबर कौन सा फॉर्म हुआ, 52,316. वैसे ही इस डॉट में कुछ नहीं, इसलिए 0. टेंस प्लेस पे 1 है, 100 पे 4 बीट्स है, 1000 प्लेस पे 3 बीट्स है, देन 10,000 प्लेस पे 2 बीट्स है. यहाँ पे वंस प्लेस पे 2 बीट्स है, देन टेंस प्लेस पे 6 है, 100 पे 3 है, 1000 प्लेस पे 2 बीट्स है और 10,000 प्लेस पे 4 बीट्स है. ऐसे हमारे नंबर्स 1000 में बन गए हैं. अब देखो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उनके आंसर्स भी हमें देने हैं. राइट डाउन द न्यू नंबर इफ 3 मोर बीट्स आर एडेड टू द हंड्रेड्स कॉलम इन ए. ये हंड्रेड्स कॉलम है ए का, एग्जाम्पल नंबर ए का. इसमें हमें क्या करना है, 3 बीट्स ऐड करने हैं. कौन से कॉलम में, 100 के कॉलम में. सो 1 2 3. सो टोटल कितने हुए, 6, है ना. सो 100 प्लेस पे अगर 6 आता है तो कौन सा नया नंबर फॉर्म होता है, राइट डाउन द न्यू नंबर. तो 4 2 एज इट इज़ 100 के कॉलम में आएगा 6, है ना. 62 ये नंबर नया फॉर्म होगा. राइट डाउन न्यू नंबर इफ 4 मोर बीट्स आर एडेड टू द थाउजेंड्स कॉलम इन बी. अब एग्जाम्पल बी है तो ये 1000 के कॉलम में हमें कितने ऐड करने हैं, और 4. 1 2 3 4, और इससे हमें नया नंबर बनाना है. सो 2 एज इट इज़ आएगा. 1000 के कॉलम में हमने 4 बीट्स ऐड किए हैं तो 4 और 3 कितने हुए, 7. ओके, मतलब 1000 प्लेस पे 7 आएगा और बाकी नंबर्स एज इट इज़ रहेंगे. तो यहाँ पे बनता है 27,410. Then write down the new number if 1 bit is removed from the 10,000s column in C. एग्जाम्पल नंबर C है, ये उसका 10,000 का कॉलम है, इसमें से हमें एक बिट क्या करना है, निकालना है. तो कौन सा न्यू नंबर होगा, कितने बचे फिर, 10,000 प्लेस पे 4 बिट्स बचे. आगे के नंबर एज इट इज़ रहेगी क्योंकि वहाँ पे कुछ करने को नहीं कहा है. सो ये न्यू नंबर यहाँ पे फॉर्म होता है. ओके, देन नेक्स्ट पेज. राइट इन फिगर 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपरली रीड करके फिगर्स में लिखने हैं, डिजिट्स में लिखने हैं, नंबर बनाने हैं. ओके, सो 44,010, ये हुआ 44,000 और 10.
आपको प्रॉपरली स्पेसेस प्लेसेस राइट कर लेनी है और ये करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। ओके, एक्सरसाइज आपके लिए दिया, हमने पहले स्टडी किया है इन टॉपिक्स के ऊपर, है ना। सो राइट द नंबर नेम्स ऑफ गिवन नंबर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, 64,247। तो आपको भी ये जो रिमेनिंग नंबर नेम्स दिए हैं वो राइट करने हैं। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखो मैं ये करती हूँ। थर्ड नंबर 2,22,112 वैसे ही आपको भी करनी, ठीक है। ये प्रॉपरली आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसमें मिस्टेक्स नहीं करनी। इससे पहले हमने ये टॉपिक सब सीखे हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट, राइट इन शॉर्ट फॉर्म वन हैज़ बिन डन फॉर यू। इसका आपको शॉर्ट फॉर्म राइट करना है। तो आप पहले प्लेसेस लिख लो अगर आपकी जंपलिंग हो रही है तो, और बाद में शॉर्ट फॉर्म राइट करो। ये देखो ये 1 है तो ये वंस प्लेस पे आएगा। देन 80 है तो 80 इंटू 10, 88 का प्लेस वैल्यू होगा, मतलब ये 10th प्लेस पे आएगा। देन 200 है मतलब ये 100th प्लेस पे आएगा। 5000 है मतलब ये 1000 प्लेस पे आएगा। 60,000 है इसलिए ये 10,000 प्लेस पे आएगा। ऐसे आप डायरेक्ट फॉर्म कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट नंबर वैसे नहीं है तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले प्रॉपरली प्लेसेस देखने हैं, है ना। 5 कौन से प्लेस पे है, लाख प्लेस पे है। फिर 10,000 के प्लेस पे कुछ है क्या, कुछ नहीं है। 1000 के प्लेस पे 1 है, 1000 है। फिर 100 के प्लेस पे कुछ है क्या, कुछ नहीं है, इसलिए आपको 0 ऐड करते जाना है। ओके, देन 10s के प्लेस पे 6 है और 1s के प्लेस पे 3 है। ओके, सो ये नंबर क्या फॉर्म होगा, 5,01,063। ओके, ऐसे आपको प्रॉपरली देख के करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको हर एक नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखो आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू उन्होंने दी है 5 10s और 50, 5 10s प्लेस पे है। अब देखो अगर हम ये नंबर लेते हैं तो इसमें 5 कौन से प्लेस पे है, यस 1000 प्लेस पे है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 5,000 और 5,000। ऐसा आपको 2 टाइप से प्लेस वैल्यू राइट डाउन करने हैं। ओके, अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आएगा 5 लाख इन न्यूमेरल्स। ओके, ऐसे। देन नेक्स्ट पेज, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। 4 की प्लेस वैल्यू राइट डाउन करनी है हर एक नंबर्स में। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही आपको ये सॉल्व करना है। सपोज यहाँ पे ये 4 कहाँ पे है, 10,000 प्लेस पे है, तो इसके आगे कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। ठीक है, ये 40,000 इसकी प्लेस वैल्यू है। और आप कैसे लिख सकते हो, यस 4 10,000, ये कितने हुए 4 10,000। 4 इंटू 10,000 किया तो भी क्या होगा 40,000 होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, लाख है, तो आप क्या लिख सकते हो 4 लाख और यस 4 लाख, ऐसा वर्ड्स में और न्यूमेरल्स में। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नंबर दैट हैज़ 400 5 10s 110,000। अब देखो पहले आप प्लेसेस राइट कर लो, 1s 10s 100s 1000 10,000। ओके, 500 सॉरी, अब देखो पहले से हम स्टार्ट करते हैं। 4 हंड्रेड्स के नीचे 4 आएगा, 5 10s के नीचे 5 आएगा, 1 10,000 के नीचे 1 आएगा, 4 1s के नीचे 4 और 6,000। तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना है ना, सिंपल, सिर्फ रीडिंग करते जाना है। आगे आप लैक का प्लेस बढ़ा लो, अगर लैक पे आए तो वैसे करो। ठीक है, अब देखो सॉल्व, काउंट इन टेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यस काउंट इन टेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, काउंटिंग करनी है। ओके, कैसी, काउंट इन टेंस, जो टेंस प्लेस पे नंबर्स है उनके आगे आपको काउंटिंग करते जानी है। ठीक है, अब देखो 45,620 45,630, तो आगे क्या आएगा 45,640, वैसे ही आगे 45,650, आगे का आपको करना है। यहाँ पे देखो काउंट इन हंड्रेड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, हंड्रेड्स में काउंटिंग करनी है। अब 43,100
43,200, तो आगे आएगा 43,300, उसके आगे आएगा 43,400। आगे क्या आपको करने हैं? देन काउंट इन थाउजेंड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। 1000 प्लेस के नंबर चेंज करते जाना है, काउंटिंग करती जानी है। सो 71,260, 72,260, फिर आगे क्या आएगा? 73,260, 74,260। आगे आपको करना है काउंट इन 10,000 एंड फिल इन द ब्लैंक्स। 15,290, 25,290, फिर आगे आएगा 35,290। 10,000 प्लेस पे जो नंबर है 1 2 3 ये आगे कर लेते जाना है, ओके, और फिलअप करते जाना है, ठीक है। अब देखो, पुट द मिसिंग कॉमास एंड राइट द वर्ड्स। यहाँ पे आपको क्या देना है स्टूडेंट्स? कॉमा देने हैं, ठीक है। अब कॉमास देने हैं आपको, तो मैंने आपको पीरियड सिखाए हैं। फर्स्ट पीरियड कहाँ पे कंप्लीट होता है? 1s 10s और 100 प्लेस होने के बाद उसके बाद कॉमा देना है। 3 नंबर्स के बाद कॉमा देना है, 3 नंबर्स के बाद कॉमा देना है, 3 नंबर्स के बाद कॉमा देना है। अब ये 6 डिजिट नंबर है, इसलिए यहाँ पे भी ये 2 नंबर्स के बाद भी हमारा 1000 पीरियड कंप्लीट होता है, वहाँ पे आपको कॉमा देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमने क्या सॉल्व किया? एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो आपको आज क्या करना है स्टूडेंट्स? होमवर्क में टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5, 6, 7 पे जो एक्सरसाइज 1.1 दिया है वो आपको प्रॉपरली टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है। साथ में आपको ये जो एक्सरसाइज दी है ये आपके नोटबुक में भी लिखनी है, ठीक है। आज आपको बहुत स्टडी करना है, इसलिए प्रॉपरली करो, नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करो, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।